नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम अपनी बात अपनों के साथ में। और आज हम बहुत प्रेरणादायक बात करने आया हूँ और एक सवाल लेकर आया हूँ जो सबके मन में होता है कि ऐसा क्यों। और ऐसा क्यों सवाल इतना ज़्यादा क्रिटिकल सवाल है जो रोज हम कभी ना कभी किसी न किसी वक्त पूछते जरूर हैं कि जब भी कुछ होता है तो हमारे मन में एक ही सवाल आता है कि ऐसा क्यों और मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। हम जब भी किसी चीज के करने के लिए जाते हैं और वहां असफल होते हैं तो हमारे मन में सबसे पहला विचार यही आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। लेकिन ऐसा क्यों हर बार नहीं पूछते। जब हमारे साथ अच्छा होता है तो हम थैंक्स भी नहीं कहते किसी को, और जब बुरा होता है तो हम गाली देने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं। हमारा नेचर ऐसा है, हम हमेशा उन चीज़ों पर ही फोकस करते हैं जो अच्छी हो वो सब हमारी है, और जो खराब हो वो सारी किसी ने कर दी है। इसमें बहुत सारे चीज़ें सोचने लगते हैं कि वो मेरे लिए बुरा सोच रहा है, वो मेरे लिए अच्छा नहीं सोच रहा है, ये मैं इसलिए कर नहीं पा रहा हूँ। पर ये ऐसा क्यों जो ये सवाल है ना, ये क्वेश्चन मार्क जो लगा के रखा है ऐसा क्यों, ये ऐसा नहीं है। इसको भी पॉजिटिव सोच सकते हैं, क्योंकि इंसान हमेशा जब भी दुख तकलीफों में होता है तभी वो सोचता है ऐसा क्यों। किसान एक फसल बोता है, खाद डालता है, बीज डालता है, पेस्टिसाइड डालता है, सब कुछ करता है, और आखिरी वक्त में बारिश हो जाती है। और जब बारिश हो जाती है, फसल खराब हो जाती है, तो वो सिर पर हाथ रखकर यही कहता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। जबकि पिछले 4 सालों से फसल लगातार ठीक हो रही थी, तब उसने कभी धन्यवाद नहीं दिया उस बादल बारिश को कि आप समय पे नहीं आए इसलिए मैं फसल अच्छी कर पाया। और जब भी थोड़ा बुरा हुआ तो उसने कहा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। लेकिन ऐसे क्यों का ये सवाल जो है ना, हमें ज़िंदगी में उलझा देता है। हम बहुत सारी निगेटिविटी ऊर्जा हमारे अंदर ले आते हैं, निगेटिविटी ले आते हैं कि हम ये कर नहीं पा रहे हैं इसलिए ऐसा क्यों। और सफल लोगों में सबसे बड़ी बात यही होती है कि वो जो असफलता है उससे भी कुछ सीखते हैं। जब भी वो असफल होते हैं तो उसमें से कुछ अच्छी बातों को सीखते हैं, और जब अगला प्रयास करते हैं तो वो सफल हो जाते हैं। और उनके मन में ये विचार नहीं होता कि ऐसा क्यों, या मेरे साथी क्यों हुआ, या मैं असफल क्यों हुआ। उसके कारणों को समझना पड़ेगा। उसके लिए किसी को दोष देने से काम नहीं चलेगा। अगर हम जब भी दोष देते हैं किसी को तो हम उस काम को पूरी ईमानदारी से नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे मन में हमारी गलती फील करने का समय ही नहीं रहता। हम हमेशा उस वक्त को सोचते हैं कि इसमें गलती मेरी नहीं थी, मैंने प्रयास किया था, लेकिन प्रयास पूर्ण नहीं था इसलिए असफल हुए, ये नहीं सोचते। और जब हम ये सोचने लग जाएंगे कि असफलता के पीछे सफलता के पीछे वो एक चीज है जो हमारे मन में अंदर आ जाती है कि मेरे साथी ऐसा क्यों होता है। लेकिन आपको मैं बता दूं, ये ऐसा क्यों, ये शब्द इतना क्रिटिकल शब्द नहीं है जितना हमने बना रखा है। हम जब भी जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो ये ऐसा क्यों, ये जो मन में विचार है हमारा, हमको कहीं ना कहीं वहां ले जाता है जहां से हमको फिर से नई शुरुआत करनी पड़ती है। तो अगली बार जब भी आप सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ने जा रहे हो और कहीं असफल हो जाए तो उससे कुछ सीखिएगा, ना कि ये मन में विचार करिएगा कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ है। क्योंकि हर बार सफलता आपको ही मिलेगी जरूरी नहीं है। श्री कृष्ण भी हमेशा इन्हीं विचारों में उलझे रहते तो वो श्री कृष्ण नहीं होते। उनका तो खुद का परिवार उनका साथ नहीं दे रहा था, उनके मामा स्वयं उनको मारना चाहते थे, लेकिन उनके मन में विचार नहीं था। उन्होंने उस परिस्थिति को फेस किया, आगे बढ़े और मथुरा के सिंहासन पर बैठे जाकर, क्योंकि उनके मन में विचार नहीं था ना ऐसा क्यों। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि न्यू वीडियोस आपको मिलते रहे। जय हिंद।